सलमान भूलना चाहते हैं लूलिया के वायर पास की बातें। गुस्सा तो है एक बहाना। लगता है सलमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हैं हसीन मुलाकातें। जरा सोचो दुनिया वालों, आखिर कब तक काटेंगे सलमान तन्हा रातें। Kareena is probably facing competition from the new breed that's Bollywood's new generation. Oh no! इसलिए करीना ने लिया है decision to kiss on screen with Bollywood's kissing sensation. पर ध्यान रखिएगा करीना, कहीं आपके इस फैसले से सैफ को ना हो जाए टेंशन। Priyanka approaches her work with a lot of passion. But this time she got it all wrong when she displayed her poor fashion. I think Priyanka, it's better that you stick to the title of diva instead of desi girl. Oh no! When it comes to roles, think local, but when it comes to fashion, think global. Hey guys, welcome to Dental Lines. Here's some hot gossip right out of the oven. सलमान अपनी alleged girlfriend लूलिया वांटूर के पास्ट को लेकर हो गए हैं तंग। श्रद्धा कपूर ने जॉन अब्राहम को गुस्सा दिलाया ये कहकर कि वो नहीं करना चाहती काम उनके संग, और फैशनिस्टा सोनम कपूर के वार्डरोब मैल फंक्शन से उनका प्रेजेंस हो गया डल एंड बेरंग। खबरें और भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद डेंटल लाइन्स नंबर 10। और डेडलाइन नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो आजकल बड़े नाराज हैं उनके अलेज्ड फ्लेम लूलिया वांटूर के अतीत के खुलासे को लेकर। व्हाट एग्जैक्टली इज हर पास्ट? वेल, हियर्स द ज्यूस ऑन दिस वन। सलमान खान आजकल बड़े खराब मूड में रहने लगे हैं, और इसका कारण है अलेज्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वांटूर और उनके एक्स हस्बैंड मॉरिस मोगा के फोटोग्राफ्स आजकल इंटरनेट पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। रूमर ये भी है कि सलमान ने इस इशू को लेकर अपने भाई सोहेल से भी झगड़ा कर लिया है और आजकल उनसे बात नहीं करते। लगता है सलमान अपने अलेज्ड गर्लफ्रेंड लूलिया को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बन गए हैं, और जिस तरह से लूलिया सलमान के घर आकर उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कर रही है, हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब सलमान लूलिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लगता है सलमान को बहुत दिनों बाद हो गया है सच्चा वाला प्यार, लेकिन क्या लूलिया भी उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड की तरह अपना काम निकल जाने पर करेगी पलट कर वार? व्हाट्स दिस मीन? सलमान भूलना चाहते हैं लूलिया के वायर पास की बातें। गुस्सा तो है एक बहाना। लगता है सलमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हैं हसीन मुलाकातें। जरा सोचो दुनिया वालों, आखिर कब तक काटेंगे सलमान तन्हा रातें। डेंटलाइज नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जिन्होंने क्वाइटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे अपने अलेज्ड बहू रणबीर कपूर के साथ, और साथ ही एक सेरामिक टाइल्स कंपनी ने कटरीना को बना लिया अपना ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ वॉपिंग अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन इन खुशियों के बीच कटरीना के लिए एक बुरी खबर है। व्हाट इज दैट? वील अनरेवल द स्टोरी right here, right now. कटरीना को शायद लगा होगा कि उनका बर्थडे रहेगा फीका, लेकिन रणबीर से मिला उन्हें एक बड़ा सरप्राइज। ग्रेपवाइन की माने तो रणबीर स्पेशली कटरीना को डिनर के लिए लेकर गए। कटरीना की खुशी हो गई दुगनी जब उनको एक सेरामिक टाइल्स कंपनी ने उन्हें एक मल्टी करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। लेकिन इम्तियाज ने अपनी अपकमिंग फिल्म में कटरीना के बजाय अपेरेंटली दीपिका को रणबीर के ऑपोजिट साइन कर लिया है, और इस बात ने कटरीना को दुखी कर दिया। अब कटरीना किस तरह से चंचल रणबीर को अपने वश में रखेगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा।
कटरीना, you should keep on charming रणबीर with your शीला की जवानी, वरना दीपिका बाजी मार लेगी by displaying her जवानी दीवानी. Sad joke. सिमी? कटरीना, आप स्क्रीन पर बनकर रह जाओगी सिर्फ एक ग्लैम डॉल, लेकिन रणबीर और दीपिका नए नए किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड दे इंक्रीजिंग देयर बॉन्डिंग एंड ऑन द फिल्म सेट दे आर आल्सो हैविंग अ बॉल. रणबीर हाथ से छूट जाएं इससे पहले अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर ले लीजिए आप एक कॉल. टेंट नंबर 8 बनी है करीना कपूर, जो करने जा रही है एक इंटीमेट सीन विद किसिंग सेंसेशन इमरान हाशमी. दूसरी खबर है कि वो अपने पति सैफू के साथ नए घर में शिफ्ट होने जा रही है. इतना नहीं, करीना जल्द अपनी सिग्नेचर क्लोथिंग लाइन भी लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा हे बेबो. बेबो क्या कर रही हो बेबो? बेबो. अगर सोर्सेज की माने तो करीना कपूर एकता की नई फिल्म में इमरान हाशमी के साथ एक एक्सप्लोसिव लव मेकिंग सीन में नजर आएंगी. प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बड़ी चतुराई से करीना को ये इंटीमेट सीन करने के लिए कन्विंस किया और करीना मान गई. अब करीना बोल्ड डिसीजंस लेने लगी हैं क्योंकि उनका सैफ के साथ रिश्ता भी स्टेबल हो गया है. इनफैक्ट रूमर ये भी है कि करीना और सैफू अगले साल उनके नए फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहे हैं. साथ ही करीना जल्द ही एक ब्रांड के साथ मिलकर अपना सिग्नेचर क्लोथिंग लाइन बेबो लॉन्च करने जा रही है. We wish Kareena an auspicious home warming and all the luck for the bold new career choices she is making. करीना इमरान के साथ ऑन स्क्रीन किस करके शायद ये बताना चाहती है कि शादी के बाद भी she has not lost her glamorous जवानी. What says Sami? Kareena is probably facing competition from the new breed that's Bollywood's new generation. इसलिए करीना ने लिया है decision to kiss on screen with Bollywood's kissing sensation. पर ध्यान रखिएगा करीना, कहीं आपके इस फैसले से सैफ को ना हो जाए टेंशन. टेंट नंबर 7 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एक रीसेंट म्यूजिक वीडियो में पहने थे ऐसे कॉस्ट्यूम्स जो थे लाउड और उनमें ग्लिटर का ओवरडोज था. वहीं उनका दूसरा लुक था कॉपीड एंड शी कैन बी कॉल्ड पीलो. चेक आउट द डिटेल्स. प्रियंका चोपड़ा ने अपने पहले ही म्यूजिक एल्बम से बोल्ड में अपनी एक नई इमेज बनाई है, लेकिन अब लगता है कि उनकी इमेज डैमेज हो सकती है. अगर सोर्सेज की माने तो अपने लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो में प्रियंका वेंट अ बिट ओवरबोर्ड विद हर होल ग्लिटरिंग लुक. इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल पॉप स्टार्स की लुक को भी कॉपी किया. लगता है म्यूजिक वर्ल्ड में अब शाइन करने के सपने को प्रियंका ने काफी सीरियसली ले लिया है. प्रियंका ने सोचा कि तड़क भड़क एक्स्ट्रा ग्लिटर वाले कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोग बांधेंगे उनके तारीफों की पुल, पर ये थी उनकी सबसे बड़ी भूल. शुक्र है कि इवेंट पर मौजूद लोग उन्हें देखकर नहीं हो गए गुल. सिमी? Priyanka approaches her work with a lot of passion, but this time she got it all wrong when she displayed her poor fashion. I think Priyanka, it's better that you stick to the title of diva instead of desi girl. When it comes to roles, think local, but when it comes to fashion, think global. और अब डेडलाइन नंबर 6 बने आमिर खान, जो अब एड फिल्म के लिए मार्केट रेट से 3 गुना ज्यादा चार्ज करेंगे. रीजन, आमिर खान अब एजेंसी के क्रिएटिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे. अच्छा, अब क्रिएटिव टीम के लिए सरदर्द भी बनेंगे और उसके लिए पैसे भी मिलेंगे. वाह, क्या डील है बॉस. आमिर खान अपनी पॉपुलैरिटी को पूरी तरह कैश इन करना चाहते हैं. सोर्सेज से पता चला है कि आमिर अब एड फिल्म के लिए पहले के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा रकम लेंगे और कंपनी उन्हें ये अमाउंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका मानना है कि आमिर अपने क्रिएटिविटी की अमीरी से उनके ब्रांड को और रिच बना देंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आमिर की क्रिएटिविटी क्रिएटिव टीम के लिए सर दर्द नहीं, सर का ताज बने. खरबूजा को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही एक खान दूसरे खान को देखकर अपनी प्राइस बढ़ाता है. पहले तो एड फिल्म के लिए दबंग खान ने ज्यादा मांगी थी रकम, लेकिन आमिर ने 3 गुनी रकम मांगकर बाजी मार ली.
What the ad agency has not realized is that Aamir believes that God is in the details, but when it comes to making his point, Aamir will become the devil and pull the creative team's tail. I hope कि Aamir के interference के बावजूद उनमें अच्छा होगा तालमेल। टेंडराइजर नंबर 5 बने हैं फरहान अख्तर, जो एक जर्नलिस्ट पर भड़क गए क्योंकि उन्होंने फरहान के ऑन स्क्रीन किसिंग को इमरान हाशमी के साथ कंपेयर किया और उन्हें पूछा इफ ही लाइक्स बीइंग कॉल्ड अ सीरियल किसर। फरहान थॉट दिस वाज नॉट द राइट वे। अरे भाई, उनकी किसिंग को छोड़कर आप लोग उनके 8 पैक एब्स और उनकी दरिया दिली पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते? हम बताएंगे क्यों दरिया दिली की बात कर रहे हैं। रिसेंटली जब फरहान अख्तर को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या भाग मिल्खा भाग में उनके कोस्टार रेबेका बीड्स को किस करने पर उन्हें लगता है कि वो भी इमरान हाशमी जैसे सीरियल किसर के लीग में आ जाएंगे, इस बात पर फरहान हुए अपसेट और कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी मेहनत की है एंड यू आर फसिंग ओवर अ सिंपल किस। वहीं फरहान की ऑफर की हुई फिल्म को सलमान ने कर दिया मिस। फरहान ने अपने वर्सेटिलिटी को कर दिया है प्रूव और शायद दूसरे स्टार्स उनकी फिल्म से रहना चाहते हैं दूर। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह को प्ले करने के लिए किए 1500 क्रंचेस। लगता है वो जर्नलिस्ट के सवालों पर थ्रो करना चाहेंगे कुछ जबरदस्त पंचेस। व्हाट्स योर टेक? फरहान ने दिखाया बेहुदा सवाल पे अपना जस्टिफाइड गुस्सा। आखिर कोई भी कर सकता है ऑन स्क्रीन किस, पर आसान नहीं टू परफॉर्म सच अ रोल विद सच ग्रेट स्किल। टेंडलाइज नंबर 4 बने हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गोरी तेरे प्यार में को कर दिया रिजेक्ट क्योंकि अपेरेंटली करीना इस फिल्म का हिस्सा बन गई थी। इस प्रोफेशनल हैसल के अलावा शाहिद के हिसाब से सिंगलहुड एक बड़ा चैलेंज है। अगर रूमर्स की माने तो डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने अपनी अपकमिंग फिल्म गोरी तेरे प्यार में के लिए इमरान खान से पहले शाहिद कपूर को अप्रोच किया था, पर जब शाहिद को पता चला कि उस फिल्म में करीना है तो उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, हुमा कुरैशी से उनके अलेजेड लिंकअप के न्यूज पर शाहिद का ये कहना है कि सिंगल बने रहना एक चैलेंज से कम नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम सिंगल रहने पर आए दिन उनका नाम किसी न किसी एक्ट्रेस से जोड़ा जाता है। इन शॉर्ट, शाहिद एज यूजुअल डिनायल मोड में है। डिनायल अबाउट rejecting a film and denial about accepting a new girlfriend in his life. क्या शाहिद है अपने करियर को लेकर एक स्मार्ट स्टार या है वो मासूम लवर जो नहीं जानते उनका चल रहा है किसी हीरोइन के साथ चक्कर? What's your take, Simi? शाहिद का कहना है कि वो हैं दूध के धुले और उनका कभी नहीं रहा है किसी के साथ भी कोई चक्कर। ना नरगिस, ना प्रियंका, ना विद्या से कभी भी थी उनकी कोई भी प्यार वाली टक्कर। Luckily for us, Kareena spilled the beans and said he was her boyfriend. वरना मासूम बच्चा शाहिद कहते मैं आज तक हूँ 30+ का वर्जिन, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता ये भी सीन। क्या आप जानते हैं कि द लेट अमरीश पुरी ने फिल्मों में अपना करियर 49 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, लेकिन आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गॉसिप का करियर शुरू हो चुका है भाई टेंटलाइज पर। कम बैक राइट हियर राइट नाउ आफ्टर द ब्रेक। श्रद्धा ने जॉन की ईगो को पहुंचाई है ठेस। श्रद्धा with only one big hit right now is just a pretty face. शायद जॉन से श्रद्धा को सीखना चाहिए ह्यूमिलिटी से कैसे बनाते हैं बॉलीवुड में अपना बेस। टेंटलाइज नंबर 3 बने हैं जॉन इब्राहिम, जो अपेरेंटली है बहुत नाराज श्रद्धा कपूर से क्योंकि श्रद्धा ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया और कहा उन्हें ओल्डर स्टार। ओह माय गॉश, लुक्स लाइक श्रद्धा हैज मैनेज्ड टू रब द 40+ ब्रिगेड द रॉन्ग वे। अपेरेंटली श्रद्धा ने जॉन की नई फिल्म वेलकम बैक में उनकी हीरोइन बनने से मना कर दिया है क्योंकि श्रद्धा ओल्डर एक्टर्स के ऑपोजिट काम नहीं करना चाहती। श्रद्धा का भाई सिद्धांत कपूर जॉन के अच्छे दोस्त हैं और अपेरेंटली सिद्धांत ने जॉन को फोन करके सुलह करने की कोशिश भी की, बट जॉन रिफ्यूज्ड हिज कॉल्स। लेकिन सिद्धांत इस इंसिडेंट के बारे में डिनायल मोड में है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि श्रद्धा की मुश्किलें बढ़ जाएं, वो अपने सीनियर स्टार्स को ऑफेंड करना बंद कर दे और जॉन के साथ सुलह कर ले। मान्या सुरवे को आ गया है गुस्सा बिकॉज ही कांट शूट आउट विद द प्रिटी श्रद्धा। सिमी?
श्रद्धा ने जॉन के ईगो को पहुंचाई है ठेस। श्रद्धा with only one big hit right now is just a pretty face। शायद जॉन से श्रद्धा को सीखना चाहिए ह्यूमिलिटी से कैसे बनाते हैं बॉलीवुड में अपना बेस। टेंटलाइज नंबर 2 बनी है हीरोइन श्रद्धा कपूर, जो अब अपने को-स्टार और अलेजेड बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर के साथ वेकेशन लेने जा रही है। इतना ही नहीं, श्रद्धा खुद डिसाइड करेंगी ट्रिप की पूरी आइटिनरी। अगर सोर्सेज की माने तो श्रद्धा कपूर और उनके अलेजेड बो आदित्य लंदन में साथ साथ वेकेशन पर जाने की सोच रहे हैं और श्रद्धा ले रही है वेकेशन से जुड़ी सारी डिसीजंस। मीडिया ग्लेयर से बचने के लिए ये कपल लंदन जा रहे हैं, लेकिन वहीं आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म के सेट पर जाकर और उनके साथ फोटो खिंचवाकर अटेंशन भी ग्रैब कर रहे हैं। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस बडिंग लव स्टोरी। ओ लोलिता, लगता है श्रद्धा और आदित्य ठक्का ठिकी रोमांस कर रहे हैं। आओ, क्या इनकी प्रेम कहानी बनेगी सेवी? I think Shraddha and Aditya are just following the young and reckless nature। जब मिटेगी इनके रोमांस की भूख तभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके रोमांस का फ्यूचर। बॉलीवुड A to Z में एज इज फॉर हैसियत, जो हर हीरो अपने प्रोड्यूसर से इम्पॉसिबल डिमांड करके जताना चाहता है और इस पर प्रोड्यूसर की एज फॉर हालत खराब हो जाती है। और आप लीजिए बीफ ब्रेक, कम राइट बैक ऑन टेंटलाइज। रांझना के सक्सेस के बाद सोनम को समझ में आ गया है कि सिर्फ फैशन से नहीं होगा उनका बेड़ा पार। स्क्रीन पर टैलेंट की ही करनी पड़ेगी बौछार। इसलिए तैयार हुई है वो सलवार कमीज में एकदम लेकर नया अवतार। टेंटलाइज नंबर 1 बनी है सोनम कपूर, जो एक फैशन डीवा होने के बावजूद अपेरेंटली एक फैशन डिजास्टर का शिकार हो गई। तो क्या सोनम इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निकल पाएगी? एक्चुअली ऑलरेडी निकल गई ना कुछ ज्यादा ही। लेट्स फाइंड आउट। रूमर्स की माने तो सोनम कपूर भाग मिल्खा भाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्डरोब मैल फंक्शन की शिकार हो गई। सोनम ने इस इवेंट के लिए खास एक पीच कलर्ड गाउन पहना था, पर उस गाउन ने सोनम को लास्ट मिनट पर दगा दे दी। सोनम ने फौरन जाकर अपना गाउन चेंज कर लिया एंड शी ऑप्टेड फॉर अ सलवार कमीज इंस्टेड। और इसी सलवार कमीज में सोनम ने उस दिन बाकी के इवेंट्स अटेंड किए। पहले सोनम की बयानबाजी सुनकर लोग कहते थे उन्हें बदतमीज, लेकिन शायद अपनी इमेज चेंज करने के लिए पहन ली उन्हें शलवार कमीज, ताकि लोग कहे उनमें है तमीज शमीज। रांझना के सक्सेस के बाद सोनम को समझ में आ गया है कि सिर्फ फैशन से नहीं होगा उनका बेड़ा पार। स्क्रीन पर टैलेंट की ही करनी पड़ेगी बौछार। इसलिए तैयार हुई है वो सलवार कमीज में एकदम लेकर नया अवतार। That's it for now, friends. See you next week with more gossip sessions only on Tentlines. Also, don't forget to watch the journey of director Farah Khan on Bollywood Storytellers next Wednesday, 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.